ज्वालामुखी पर्वत, है ना। वेल्केनो माउंटेन होते हैं, इंग्लिश में होते हैं वेल्केनो माउंटेन होते हैं। एक होता है क्या, अवशिष्ट पर्वत। एक होता है क्या, अवशिष्ट पर्वत। तो याद रखिएगा पर्वत के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार है। पर्वत के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार पर्वत के मिलेंगे, ठीक है। वलिद या फोल्डेड माउंटेन, भ्रंश या ब्लॉक माउंटेन, ज्वालामुखी माउंटेन, और आपको मिलेगा अवशिष्ट पर्वत। और क्या मिलेगा, अवशिष्ट पर्वत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब वलिद पर्वत किसको बोलते हैं, वलिद पर्वत, वलिद पर्वत जो है ना, जब क्या होता है, जब क्या होता है जी, जब दो प्लेट के बीच में, जब दो प्लेट क्या होती है, खिसकती है, और खिसकने के बाद क्या हो जाता है, टकराती है। खिसकने के बाद क्या होती है, टकराती है, तो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है, चढ़ जाती है। और चढ़ने के बाद क्या होता है आपका, इस प्रकार से पर्वत का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं क्या, वलिद पर्वत। तो वलिद पर्वत का निर्माण कैसे हो रहा है, या फोल्डेड माउंटेन, फोल्डर लिखा है ना, तो यहाँ क्या फोल्ड हो रहा है, जो महाद्वीपीय प्लेट है या महासागरीय प्लेट, ये दो ही प्रकार के पड़े, महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट पड़े। महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट जब आपस में खिसकती है और टकराती है, तो वो क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। और फोल्ड होने के कारण क्या होता है, आपका वलिद पर्वत का निर्माण होता है। तो एग्जाम में है ना, एग्जाम्पल कौन कौन से वलिद पर्वत की एग्जाम में पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा वलिद पर्वत है, निम्न में से कौन सा वलिद पर्वत है। जैसे अगर बात करेंगे हिमालय, हिमालय क्या है आपका, वलिद पर्वत। हिमालय क्या है, वलिद पर्वत है। रॉकी पढ़ेंगे, रॉकी पर्वत पढ़ेंगे, वो भी क्या है, रॉकी पर्वत। एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत। काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत, ये विश्व के सब पर्वत है ना, ध्यान रखेंगे। काकेशस पर्वत, एटलस पर्वत, एटलस पर्वत, एटलस माउंटेन सुने हैं? एटलस पर्वत। एक मिलेगा आपको क्या, आल्पस। एक क्या मिलेगा आपको, आल्पस। तो ये सब क्या है, आल्पस पर्वत, ठीक है। ये सब क्या है, आपके वलिद पर्वत है। हिमालय कहाँ है, इंडिया में। हिमालय कहाँ है, इंडिया में है। रॉकी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। रॉकी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है, ध्यान रखेंगे। एंडीज कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में है। काकेशस कहाँ है, काकेशस कहाँ है, यूरोप में है। काकेशस कहाँ है, यूरोप में है। एटलस कहाँ है, अफ्रीका में है। एटलस कहाँ है, अफ्रीका में है। आल्पस कहाँ है, ये भी आपका यूरोप में है। तो ये सभी के सभी पर्वत क्या है, आपके वलिद पर्वत है। सभी के सभी पर्वत क्या है, वलिद पर्वत है। तो पहला हमने क्या देखा, वलिद पर्वत के बारे में। पहला हमने क्या देखा, वलिद पर्वत के बारे में हमने जानकारी लिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, दूसरा है ना, दूसरा आपको क्या है, दूसरा क्या है आपका, भ्रंश। दूसरा क्या है, भ्रंश, या फिर उसी को क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक माउंटेन कह रहे हैं। भ्रंश या ब्लॉक माउंटेन के नाम से इसे जानते हैं, ब्लॉक माउंटेन, माउंटेन, ठीक है। तो ब्लॉक माउंटेन का निर्माण कैसे होता है, जब धरातल के किसी भाग का दब जाना या उठ जाना, उसके कारण से क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन पैदा होता है। ध्यान रखेंगे, धरातल के, धरातल का उच्च भाग, धरातल का उच्च भाग का, उच्च भाग का क्या हो जाना, धस जाना, धस या फिर क्या, उठ जाना। इससे क्या होता है, उठ जाने से आपका ब्लॉक बनता है, उसी को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये है आपका क्या, प्लेट है। अब प्लेट का बाय द वे ये भाग क्या हो गया, धस गया, और ये वाला भाग भी क्या हो गया, धस गया। तो अब अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये क्या हुआ, ये कौन सा माउंटेन कहलाया, ये जो बना ऊंचा हुआ भाग बना, ये क्या हुआ, ब्लॉक पर्वत बना। ये क्या हुआ, ब्लॉक पर्वत बना, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। किस, जब धरातल का भाग धंस जाता है या फिर उठ जाता है, तो उससे क्या बनता है, ब्लॉक माउंटेन बनता है, ठीक है। और कौन से विश्व में ब्लॉक माउंटेन आप सुने होंगे, है ना, सतपुड़ा का नाम सुने हैं, सतपुड़ा। सतपुड़ा क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन है। सतपुड़ा क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट ये भी क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन है। इसके अलावा आप सुने होंगे साल्ट रेंज, साल्ट रेंज ये भी क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। साल्ट रेंज क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। तो सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज, और है आपका सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, ठीक है, सियरा नेवादा ये भी क्या है आपका, क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा ब्लॉक माउंटेन है। तो याद रखिए, सतपुड़ा कहाँ है, इंडिया में है। सतपुड़ा कहाँ है, इंडिया में है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी। और जर्मनी कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में। जर्मनी कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में। सॉल्ट रेंज कहाँ है, पाकिस्तान में। सॉल्ट रेंज कहाँ है, पाकिस्तान में। सियरा नेवादा कहाँ है, कैलिफोर्निया। कहाँ है, कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया कहाँ है,
अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में है। तो ध्यान में रखिएगा ब्लॉक माउंटेन कौन कौन सा हो गया? सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज, और है आपका सियरा नेवादा। और क्या है? सियरा नेवादा। तो ये है आपका भ्रंश या ब्लॉक पर्वत। ठीक है। तीसरा क्या है आपका? ज्वालामुखी पर्वत। तीसरा क्या है? ज्वालामुखी पर्वत। तो ध्यान में रखेंगे तीसरा क्या है? ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत को बताने की जरूरत नहीं है ना। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होगा? ज्वालामुखी के लावा के जम जाने में। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? ज्वालामुखी के उद्गारित लावा, उद्गारित लावा के जम जाने से, लावा के जमने से जो उठा हुआ भाग होता है, जमने से उठा भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? उठा भाग को बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है। तो जब भी ज्वालामुखी आता है आप लोग देखेंगे इस प्रकार से क्या होता है? ज्वालामुखी होता है। अब ये लावा यहाँ क्या हो गया? पूरी तरह जम गया। तो ये कौन सा पर्वत कहलाया? ये आपका ज्वालामुखी पर्वत कहलाया। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से है ज्वालामुखी पर्वत के। एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से एग्जाम्पल आपको ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल। ठीक है। कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत आप लोग अभी सुने नहीं? कोटोपैक्सी पढ़े हैं? कोटोपैक्सी ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। थोड़ा देर पहले मैं बताया था कोटोपैक्सी ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ है? इक्वाडोर में। कहाँ है? इक्वाडोर में है। इक्वाडोर कहाँ है ना? साउथ अमेरिका। कहाँ है? साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। एक है किलिमंजारो। एक है क्या? किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। कहाँ है? तंजानिया देश में है। ये भी कैसा है? कैसा है ये किलिमंजारो? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन सा महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ये कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। तीसरा है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा। तीसरा क्या है? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। कहाँ है? जापान में है। ये भी कैसा है? ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है ना। चौथा है क्या? एकाकागुआ। एकाकागुआ। चौथा क्या है? एकाकागुआ। ये कहाँ है? चिली अर्जेंटीना में। कहाँ है? चिली अर्जेंटीना में है। चिली मतलब दक्षिणी अमेरिका में है। और ये भी क्या है आपका? ज्वालामुखी पर्वत है। तो कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत? कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया अफ्रीका में है। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में है। फ्यूजियामा जापान में है। और एकांकागुआ क्या है? चिली है। और ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी के रूप में स्थापित है। एकांकागुआ क्या है? मृत ज्वालामुखी है। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा सब मृत अवस्था में अभी स्थापित हो गए हैं, है ना। तो ये सभी क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। आपको एक और याद रखना है कौन सा? चौथा प्रकार कौन कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत। चौथा कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत। चौथा है आपका अवशिष्ट पर्वत। तो ध्यान में रखिएगा अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का निर्माण कैसे होता है बता सकते हैं? अवशिष्ट पर्वत का निर्माण कैसे हो सकता है? तो जो पुरानी चट्टाने हैं, जो शुरुआती दौर पर बने, जब हमारा पृथ्वी का धरातल बना है उसी समय जब शुरुआती चट्टाने बनी है तो वो चट्टान क्या हो गया? धीरे धीरे घिस गया। धीरे धीरे क्या हो गया? घिस गया हो, है ना। और घिसने की वजह से मतलब उसका क्या हुआ? अपरदन। क्या हो गया? नीचेपन और अपरदन हो गया। तो अवशिष्ट पर्वत मतलब प्राचीन चट्टानों के, प्राचीन हाँ, प्राचीन पर्वत या चट्टान, प्राचीन पर्वत के अपरदन से, अपरदन होने के बाद, अपरदन होने से, है ना, होने से जो चट्टान अभी है, जो चट्टान अभी मौजूद है उसी चट्टान को बोलते हैं, सॉरी जो चट्टान बोलो या पर्वत बोलो, जो पर्वत मौजूद है उसी को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अवशिष्ट पर्वत मतलब जो प्राचीन चट्टान। विश्व का प्राचीन चट्टान कौन सा है बता सकते हैं? विश्व का प्राचीन चट्टान कौन सा है? तो सॉरी विश्व का प्राचीन पर्वत कौन सा है? कौन सा है? विश्व का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली। विश्व का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली। दूसरा याद रखेंगे विंध्याचल। दूसरा कौन सा है? विंध्याचल। दोनों ही कहाँ है? भारत में। दोनों ही कहाँ है? भारत में। तो याद रखना अरावली और विंध्याचल पर्वत है। तो ये लोग दोनों कैसे हैं? वलित पर्वत है। दोनों कैसे हैं? वलित पर्वत है। परंतु वलित पर्वत का क्या हो चुका है? गिसावट हो चुका है ना। दोनों ही वलित पर्वत है और दोनों को ही क्या हो चुका है? गिसावट हो चुका है। इसीलिए ये लोग किस रूप में विद्यमान है? अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत ये भी कहाँ है? ये है आपका अमेरिका में, यूएसए में है। और ये भी कैसा है? ये भी एक अवशिष्ट पर्वत है। तो ध्यान में रखिएगा, है ना। अवशिष्ट पर्वत के बारे में बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अपलेशियन पर्वत। ठीक है। आप लोग सुने होंगे बिहार, बिहार में पारसनाथ है। पारसनाथ है ना, विंध्याचल पहाड़ी का एक भाग है जिसको क्या बोलते हैं हम? पारसनाथ। अगर एग्जाम में पूछेगा पारसनाथ, पारसनाथ कहाँ है? झारखंड बिहार में, झारखंड क्षेत्र में क्या है? पारसनाथ है।
मेनली झारखंड क्षेत्र में है। और ये किसका भाग है? विंध्याचल का भाग है। किस रूप में विद्यमान है? डायरेक्ट प्रश्न आया था। पारसनाथ किस प्रकार का चट्टान है, किस प्रकार का पर्वत है? तो किस प्रकार का पर्वत है ये? अवशिष्ट पर्वत है। देखिए 4 प्रकार के, अब इसमें से कोई सा भी नाम दे दिया जाएगा। इनमें से ये जितने भी पर्वत है ना, पहले क्या थे? वलित हुआ करते थे ना। ये सब पर्वत क्या थे? पहले वलित हुआ करते थे, परंतु अभी वर्तमान में क्या हो चुका है? गिसावट के कारण ये अवशिष्ट अवस्था में स्थापित है। ठीक है, तो ये सब पर्वत कहलाते हैं क्या? आपके अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। तो एक एक करके नाम याद रखना है और कहाँ कहाँ है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सब पर्वत क्या है? विश्व के अलग अलग पर्वत है और अलग अलग स्वरूपों में क्या है? विद्यमान है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व के बहुत सारे और पर्वत है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल अध्ययन करते हैं। ठीक है, विश्व के सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका महाद्वीप। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पास क्या है? कोरिया और जापान। यहाँ पास क्या है? जापान। ये क्या है? चीन है। देखिए ये है आपका क्या? एशिया। एशिया महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, तो थोड़ा समझ रहे हो ना आप लोग? समझ रहे हो ना? ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए ये मैं बनाया क्या? अफ्रीका महाद्वीप। ये मैं बना दिया क्या? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पास क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा जी? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पास क्या मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। तो ये है विश्व के मैप। ये क्या है? विश्व के मैप है। यहाँ पास आप लोग देखेंगे मेडागास्कर है। यहाँ पास क्या है? मेडागास्कर है। तो ग्रीनलैंड को याद रखना। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। किसका अधिकार है इस पर? किसका अधिकार है? डेनमार्क। किसने अधिकार करके रखा है? डेनमार्क का अधिकार है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पर्वत के बारे में। यहाँ पास मिलेगा आपको क्या? अलास्का रेंज। ये कौन सा पर्वत है? अलास्का रेंज। ये कौन सा पर्वत है? ये है रॉकीज पर्वत। कौन सा पर्वत है ये? रॉकीज पर्वत। ठीक है, यहाँ पास आपको मिलेगा क्या? सियारा नेवादा। क्या मिलेगा? सियारा नेवादा। यहाँ पास मिलेगा क्या? सियारा माद्रे। क्या मिलेगा? सियारा माद्रे। और यहाँ पास मिलेगा क्या? अपलेशियन पर्वत। यहाँ क्या मिलेगा? अपलेशियन पर्वत मिलेगा। तो ये है आपका क्या? ये है आपका क्या? आल्पस रेंज। इसको क्या बोलते हैं? आल्पस रेंज के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा पर्वत? रॉकीज पर्वत। रॉकी पर्वत। ठीक है, कौन सा महाद्वीप है ये? कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी प्रमुख पर्वत है? एक आल्पस रेंज है, दूसरा क्या है? रॉकीज है, तीसरा क्या है? सियारा नेवादा। बताया था मैं, सियारा नेवादा। ये कैसा माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन है। एक ये कौन सा है? सियारा माद्रे। क्या है ये? सियारा माद्रे। तो आपको पूछा जाएगा ये सब कहाँ है? ठीक है, तो आल्पस रेंज कहाँ है? आल्पस पर किसका अधिकार है? सॉरी, आल्पस रेंज नहीं है, अलास्का रेंज है। ये कौन सा रेंज है? अलास्का रेंज। अलास्का रेंज। ठीक है, अलास्का रेंज। जगह का नाम ही क्या है? अलास्का। जगह का नाम ही क्या है? अलास्का। और अलास्का पर किसका अधिकार है? यूएसए का अधिकार है। तो अलास्का रेंज कहाँ हुआ? उत्तरी अमेरिका में। अलास्का रेंज कहाँ हुआ? उत्तरी अमेरिका में। रॉकी पर्वत कहाँ है? रॉकी पर्वत कहाँ है? कनाडा में और अमेरिका में। कहाँ है? कनाडा और अमेरिका में क्या है आपका? रॉकी पर्वत है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए पूछा जाएगा इसकी ऊंची चोटी का नाम बताइए, है ना? किसकी ऊंची चोटी? अलास्का रेंज की ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो क्या नाम है? माउंट है। इसकी ऊंची चोटी का नाम बिल्कुल याद रखना भाई। माउंट क्या है? मैकिन्ले। क्या नाम है? माउंट मैकिन्ले। यह पूछा जाता है किसने खोज किया था? माउंट मैकिन्ले ने। इसीलिए इसका नाम क्या है? माउंट मैकिन्ले। ठीक है, माउंट मैकिन्ले। यह क्या है? अलास्का रेंज की ऊंची चोटी है। आपको पूछा जाएगा जब, है ना, है ना, अलास्का रेंज की ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट मैकिन्ले। आपको पूछा जाएगा उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की क्या है ये? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ क्या है? अमेरिका। इसकी क्या है? ये ऊंची चोटी है। नॉर्थ अमेरिका की ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो क्या है? माउंट मैकिन्ले है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। इसका नाम क्या है? माउंट मैकिन्ले है। ये कौन सा पर्वत है? अपलेशियन पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अपलेशियन पर्वत है। कहाँ है अपलेशियन पर्वत? कहाँ है जी? यूएसए में है। कहाँ है? अमेरिका में है, यूएसए में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना भाई। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? अपलेशियन पर्वत की ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट मिसेल है। क्या नाम है? माउंट मिसेल। क्या नाम याद रखना है? माउंट मिसेल इसकी ऊंची चोटी का नाम है। ध्यान में रखेंगे। रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत में भी क्या है?
अमेरिका में एक ऊंची चोटी मिलेगा, रॉकीज पर्वत का भी क्या मिलेगा, एक ऊंची चोटी मिलेगा और इसका नाम क्या है, माउंट एल्बर्ट। क्या नाम है, माउंट एल्बर्ट नाम है। ठीक है, ध्यान रखिए, माउंट एल्बर्ट इसका नाम है। ठीक है, तो मैंने 3 ऊंची चोटी बताया, कहाँ का, उत्तरी अमेरिका का। क्या क्या नाम है, माउंट मैकिनले, माउंट एल्बर्ट और माउंट मिसेल। माउंट मैकिनले कहाँ का, अलास्का रेंज का, माउंट एल्बर्ट रॉकीज पर्वत का, और माउंट मिसेल कहाँ का, अपलेशियन का। ये ऊंची चोटी है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सियरा नेवादा कहाँ है, मैंने बताया था कहाँ है, कैलिफोर्निया में। कहाँ है, कैलिफोर्निया अमेरिका में है, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और ये कैसा पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। कैसा पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। तो याद रखिएगा, रॉकीज पर्वत कैसा पर्वत है, वलिद पर्वत है। रॉकीज कैसा है, वलिद पर्वत है। सियरा नेवादा कैसा है, ब्लॉक माउंटेन है। कैसा है, ब्लॉक माउंटेन है। अपलेशियन कैसा है, अवशिष्ट है। अपलेशियन कैसा है, अवशिष्ट पर्वत है। इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर, ठीक है, कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर देंगे, है ना। तो आप घर में जाकर इसे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और अच्छे से इसकी क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कौन सा महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका। ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका का, है ना, दक्षिणी अमेरिका में भी एक पहाड़ है, उसका नाम क्या है, देखिए यहां से लेकर पूरा यहाँ तक 7,000 किलोमीटर तक इसका क्या है, विस्तार है। कितना किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर तक इसका क्या है, विस्तार है। हिमालय का कितना है, 5,000। हिमालय का विस्तार कितना है, 5,000 है, और इसका कितना है, 7,000 किलोमीटर तक इसका क्या मिलेगा, विस्तार मिलेगा। तो ये कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत। पूछा जाएगा एंडीज पर्वत कहाँ है, तो कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका, इसी की क्या है, एक ऊंची चोटी, मैं बताया था क्या, एकांकागुआ। क्या नाम है, एकांकागुआ, है ना। कहाँ है, चिली में है। कहाँ है, चिली में। तो याद रखिएगा, एंडीज पर्वत में ही हमने पढ़ा था क्या, ऊंची चोटी, क्या नाम है, कोटोपैक्सी। इसी की एक और चोटी है, क्या है, कोटोपैक्सी। पर सबसे ज्यादा ऊंचा कौन है, एकांकागुआ। कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में है, बताया था। कोटोपैक्सी कैसा कैसा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। एकांकागुआ कैसा है, ज्वालामुखी है। और दोनों के दोनों कहाँ स्थित है, एंडीज पर्वत पर स्थित है। कौन से महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका में है। इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पास क्या मिलेगा आपको, एक पर्वत मिलेगा। यहाँ पास क्या मिलेगा, एक पर्वत मिलेगा, है ना। और इसी का नाम क्या है ना, इसी का नाम क्या है आपको, है ना, मोरक्को का नाम सुने हो, मोरक्को, ट्यूनेशिया, अल्जीरिया। तो ये अल्जीरिया है, अल्जीरिया जैसा यहाँ पास मोरक्को मिलेगा, यहाँ पास ट्यूनेशिया मिलेगा। तो ये 3 देशों में इसका विस्तार है ना। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया में इसका विस्तार है। और इस पर्वत का नाम है क्या, एटलस। इस पर्वत का नाम क्या है, एटलस पर्वत है। कैसा पर्वत है, वलिद पर्वत है। एटलस कैसा पर्वत है, वलिद पर्वत है। कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। कितने देशों में है, 3 देशों में। कौन कौन सा, मोरक्को, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन 3 देशों में इसका क्या है, विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन 3 देशों में क्या मिलेगा, इसका, है ना, विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। इसकी जो ऊंची चोटी है उसका नाम है टूबकन। बड़ा प्यारा नाम है, क्या नाम है, टूबकन। ठीक है, कहाँ है, इसकी जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, टूबकन। क्या नाम है, टूबकन। कहाँ है, मोरक्को में। आपको पूछा जाएगा एटलस पर्वत कौन से महाद्वीप पर है, अफ्रीका महाद्वीप पर है। एटलस पर्वत की ऊंची चोटी का नाम बताइए, क्या नाम है, टूबकन। टूबकन चोटी कहाँ है, इसके किस देश में स्थित है, मोरक्को में स्थित है। टूबकन चोटी किस देश में स्थित है, मोरक्को में स्थित है। इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए, यही पास एक देश है क्या, तंजानिया। तंजानिया में कौन सा पर्वत, यही पास एक देश है, कौन सा, तंजानिया। तंजानिया में कौन सा पर्वत, किलिमंजारो। कौन सा पर्वत है, किलिमंजारो। तो याद रखना है, किलिमंजारो पर्वत कहाँ है, तो कहाँ है, कौन से देश में है, तंजानिया में। कौन से देश में है, तंजानिया में है। और अफ्रीका महाद्वीप की ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की ऊंची चोटी का नाम बताइए। अफ्रीका महाद्वीप की ये क्या है, ऊंची चोटी है। कौन सा, किलिमंजारो, ऊंची चोटी है। और वो कौन सा है, किलिमंजारो। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, है ना। मेहनत करोगे सभी चीजें याद होंगी, है ना। मेहनत करने से सभी चीजें याद होती है। नहीं आता है कोई बात नहीं, सीखना है। नहीं आता है तो सीखते जाना है और बिल्कुल याद रखते हुए जाना है। तो आप अभ्यास कीजिए, बार बार बैठ में आप अभ्यास कीजिए, हर एक चीज आपको क्या होने लग जाएगा, याद होने लग जाएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला कहाँ चलेंगे हम लोग,
कहाँ जाएंगे, यूरोप में। कहाँ जाएंगे, यूरोप में जाएंगे। मैंने बताया था यहाँ पास है आपका क्या, यहाँ पास है आपका कैस्पियन सागर, और यहाँ पास है क्या आपका काला सागर। ये कौन सा सागर, कैस्पियन सागर। कौन सा सागर, कैस्पियन सागर। ये कौन सा सागर, काला सागर। ये कौन सा सागर, काला सागर। इसी कैस्पियन और काला सागर के बीच में, काला सागर के बीच में कौन सा पर्वत है आपका, कौन सा, काकेशस। कौन सा पर्वत है ये, काकेशस पर्वत है। ध्यान रखिएगा, इस पर्वत का नाम है काकेशस, काकेशस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा काकेशस पर्वत कहाँ है, तो काकेशस पर्वत कहाँ है, यूरोप और रूस में इसका विस्तार है। यूरोप में भी है और रूस में भी इसका क्या है, विस्तार मिलेगा। इसकी क्या मिलेगी आपको, काकेशस पर्वत की क्या मिलेगी, एक ऊंची चोटी मिलेगी। क्या मिलेगी, काकेशस पर्वत की क्या मिलेगी, ऊंची चोटी मिलेगी। उसका नाम है माउंट एल्ब्रोस। क्या नाम है, माउंट एल्ब्रोस। माउंट एल्ब्रुस इसका क्या है, ऊंची चोटी का नाम है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, स्कैंडियोनाई है ना, एक पर्वत का नाम याद रखना है, स्कैंडिनेवियाई। ठीक है, ये क्या है, डेनमार्क। ये क्या है, नॉर्वे है। ये क्या है, डेनमार्क है। ये क्या है, फिनलैंड। ध्यान रखिए, नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड, इसी में एक बड़ा रेंज है। इसी में क्या है, ये बड़ा रेंज है। ध्यान रखिएगा, और इसका नाम है, इस पर्वत का नाम है क्या, स्कैंडिनेविया। इस पर्वत का नाम है क्या, इसके इस पर्वत का नाम है स्कैंडिनेवियाई। स्कैंडिनेवियाई इस पर्वत का नाम है। ठीक है, कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है, नॉर्वे। ये कौन सा देश, नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन तीन देशों में किसका विस्तार विस्तार है, स्कैंडिनेवियाई। स्कैंडिनेवियाई पर्वत का विस्तार है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसकी ऊंची चोटी, इसकी क्या मिलेगी आपको, ऊंची चोटी मिलेगी। ठीक है, ऊंची चोटी क्या नाम है ना, इसकी ऊंची चोटी का नाम है क्या, है ना, ग्लाहो पिग्गेल। नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, कोई उतना नहीं पूछता ये। ग्लाहो पिग्गले, ग्लाहो पिग्गले, इसकी ऊंची चोटी का नाम है ग्लाहो पिग्गले। स्कैंडिनेविया, ये क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कहाँ का, यूरोप महाद्वीप का। ये क्या, कौन सा महाद्वीप है, पूरा यूरोप महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप का ये क्या है, लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी ना, लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ना, ये यूरोप का। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, इंडीज, है ना। विंडीज को याद रखेंगे, विश्व का सबसे लंबी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबी पर्वत श्रृंखला। तो याद रखेंगे, विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, इंडीज है। ठीक है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा है, और लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकीज है। यूरोप महाद्वीप का लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, स्कैंडिनेवियाई। कौन सा है, स्कैंडिनेवियाई है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है भाई। चलिए अगला बात करेंगे किसके बारे में, आल्पस पर्वत। अगला किसके बारे में बात करेंगे, आल्पस पर्वत के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पास क्या है, ये यहाँ पास है आपका आल्पस पर्वत। यूरोप महाद्वीप में क्या मिलेगा, आल्पस पर्वत मिलेगा। कहाँ कहाँ है ये, तो देखिएगा, जर्मनी, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, स्विट्जरलैंड, इन देशों में किसका विस्तार है, कौन से पर्वत का, आल्पस पर्वत का विस्तार है। ये पर्वत का नाम क्या है, आल्पस पर्वत। याद रखेगा, आल्पस पर्वत पूछा जाता है। आल्पस पर्वत कौन से महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है। इस आल्पस पर्वत की ऊंची चोटी का नाम बताइए, पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, माउंट ब्लैक। क्या बताएंगे, माउंट ब्लैक इसकी ऊंची चोटी का नाम है, माउंट ब्लैक। ठीक है, आल्पस पर्वत की ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे, माउंट ब्लैक। इसकी ऊंची चोटी क्या है, माउंट एल्ब्रुस। और ये क्या है, यूरोप की, माउंट एल्ब्रुस क्या है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। यूरोप की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी। याद रखना भाई, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो कौन सा है, माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एल्ब्रुस है। कौन से पर्वत में है, काकेशस। आल्पस पर्वत की ऊंची चोटी माउंट ब्लैक। स्कैंडिनेवियाई की ऊंची चोटी गल्हो पिग्गले, गल्हो पिग्गले। अब याद रखना, ये कौन सा देश है, ये है फ्रांस। यहाँ पास कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड। यहाँ पास कौन सा देश है, ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। घूमने के लिए मस्त जगह बोलते हैं ना, तो बिल्कुल घूम के आइएगा। ये कौन सा देश है, फ्रांस है। फ्रांस के नीचे ये कौन सा देश है, ये है स्पेन। फ्रांस के नीचे कौन सा देश है, स्पेन। तो मैं यहाँ अलग से बना दे रहा हूँ, ये हुआ फ्रांस, ये हुआ ऑस्ट्रेलिया, और ये हुआ क्या, स्पेन, है ना। ध्यान में रखेंगे, फ्रांस है ना, ये है फ्रांस, ये है स्पेन, और ये है क्या,
स्विट्जरलैंड। ये क्या है? स्विट्जरलैंड है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ एक पर्वत है जोरा, पूछा जाता है कौन सा पर्वत है? जोरा पर्वत। कहाँ पास है? किनके बॉर्डर में है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर में कौन सा है? जोरा पर्वत है। कौन सा पर्वत? जोरा पर्वत। ये एग्जाम में पूछा गया था, यही आपके एसएससी के एग्जाम में आया था। जोरा पर्वत कहाँ है? कौन से महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। किन दो देशों के बीच में है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है, स्विट्जरलैंड। ध्यान में याद कैसे रखेंगे? देखिए ज है स्विट्जरलैंड में, ज है कि नहीं है? तो ज से जोरा पर्वत। स्विट्जरलैंड में क्या है? ज से जोरा पर्वत है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं, क्या है? पिरेनीज। ये जो है, ये कौन सा है? फ्रांस है। ये कौन सा है? स्पेन। ये कौन सा देश है? स्पेन देश है। यहाँ से उठाया हूँ ना, याद रखिएगा, यहाँ से उठाया हूँ, है ना। और यही पास एक पर्वत है, किस किस देश के बीच में? फ्रांस और स्पेन के बीच में। इसका नाम है क्या? पिरेनीज। क्या नाम है? पिरेनीज नाम है। तो ध्यान में रखिएगा, पिरेनीज। फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा पर्वत है? तो कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यह है आपका कहाँ के बारे में? यूरोप महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप का तो आप लोग जानते हो, जानते हो ना एशिया महाद्वीप का? जानते हो नहीं जानते? सुलेमान पर्वत कहाँ है? यहाँ पास है सुलेमान पर्वत। साल्ट रेंज कहाँ है? यही पास है, सुलेमान और साल्ट रेंज। सुलेमान पर्वत, साल्ट रेंज, ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है दोनों? पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था सुलेमान पर्वत किस देश में स्थित है? किस देश में है? तो ये पाकिस्तान में है। साल्ट रेंज कहाँ है? तो ये भी आपका पाकिस्तान में। हिमालय के बारे में तो पता है, हिमालय, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है? क्या है खासियत? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? तिब्बत में क्या बोलते हैं? सागर माथा। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। कितनी है ऊंचाई? 88, 48 या 50 मीटर। कितना है? 88, 48 या 50 मीटर। ये क्या है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ है? नेपाल में। और किस नाम से जाना जाता है? सागर माता के नाम से जाना जाता है। खासियत क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन से है? माउंट एवरेस्ट है। ध्यान में रखिएगा। अराकानयोमा पहाड़ी कहाँ है? अराकानयोमा पहाड़ी कहाँ है? बता सकते हैं अराकानयोमा? बता सकते हैं अराकानयोमा? ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? यहाँ मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया के पर्वत का नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया के पर्वत का नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इसको ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हिंदुकुश की पहाड़ी कहाँ है? हिंदुकुश की पहाड़ी अफगानिस्तान में है। हिंदुकुश अफगानिस्तान और चाइना में है। हिंदुकुश की पहाड़ी का है अफगानिस्तान और चाइना में है। यहाँ पास कौन सा पहाड़ है? चाइना में कौन सा पहाड़ है? कुनलुन। कौन सा पहाड़ है? कुनलुन की पहाड़ी है। ध्यान रखिएगा, कुनलुन की पहाड़ी है। जापान में कौन सी पहाड़ी है? यहाँ पास जापान में कौन सी पहाड़ी है? फ्यूजियामा। जापान में कौन सी पहाड़ी है? फ्यूजियामा पहाड़ी है। तो लगभग लगभग सभी देश के हमने क्या देख लिए? पहाड़ के बारे में विस्तृत जानकारी देख लिया। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक नॉलेज आपको पर्वत के बारे में होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर कल मिलेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है? काफी ज्यादा पढ़ाई हो गई।